नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वीकेंड का सेशन है, आराम से इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं और वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। वो सबसे ज्यादा हार्ड है, सबसे इजीएस्ट मनी बनाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं बट बनता नहीं है। नुकसान ज्यादा लोगों का होता है, फायदा कम लोगों का होता है। आप सिंपल सा लॉजिक बना लो जहां पे आपको इतना इजियर वे दिख रहा है मनी बनाने का, तो हर बंदा क्यों नहीं कर लेता? क्या उसके पास फोन नहीं है, या उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, या डीमेट अकाउंट खुलवाना मुश्किल है? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो वो नहीं कर सकता और आप कर सकते हो? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं। एक ट्रेडर बनना सबसे ज्यादा मुश्किल का काम है। लोगों को ट्रेडिंग में ना ये लगता है कि 9:15 से 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठो तो ट्रेडर बन गया मैं। ये सबसे बड़ा मिथ है। आपको 3:30 बजे से सुबह 9:15 तक जो मेहनत है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो 9:15 से 3:30 बजे की करीब आप करते हो। आप पहले प्री जज करना होता है आपने, तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी इन्वेस्टमेंट पे करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप किसी ऐसे स्टॉक को खरीद रहे हो जिसके वैल्यूएशन सस्ते हैं प्रीवियस हिस्ट्री के मुकाबले, इंडस्ट्री के मुकाबले, अर्निंग्स ग्रो सेम, आप कह सकते हैं सेम रफ्तार से स्टॉक की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, सेम परसेंटेज से, एंड कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। तो अगर ये सारे पैरामीटर्स आपको मिल रहे हैं तो आप उस स्टॉक को खरीद सकते हो। और मैं यहां बात करूंगा टॉप क्लास ब्लू चिप, यानी कि ज्यादा कुछ फंडामेंटल्स अगर नहीं भी चेक कर पा रहे हो तो भी चलेगा। मैं हमेशा मानता हूं कि 2 कंपनीज में हमें निवेश करना चाहिए अगर हम अपनी स्टार्टिंग जर्नी में है तो। पहला तो उन कंपनीज में जिनका कारोबारी हमें क्लियरली दिखता है, यानी कि मेरे को पता है काम क्या, कंपनी काम क्या कर रही है और कैसा कर रही है। ठीक है, मैं देख सकता हूं अपनी आंखों से, तो मुझे डायरेक्ट समझ में आएगा। चौथा बंदा आके बोलेगा ना भाई ये तो खत्म होने वाला है, तो मुझे पता है यार काम कैसे चल रहा है। मैं नहीं मानूंगा तेरी बात, मैं लगा रहूंगा अपने स्टॉक में। समझ रहे हो? तो या तो उसमें निवेश करो जो आपको डायरेक्ट सामने से दिख रहा है। इसका एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं आप सभी को। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ब्रिटानिया के बिस्कुट दबा के बिक रहे हैं, गुड्डे दबा के बिक रहा है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो भी दबा के बिक रहे हैं। तो चौथा बंदा आके कहेगा भाई ब्रिटानिया के तो बिस्कुट नहीं बिक रहे हैं। तो आप तो खुद देख पा रहे हो ना कि बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं। और सबसे स्मार्ट ट्रेडर, सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो दुकानों पे ना सामान खरीदने से पहले कंपनी देखता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं कौन सी कंपनी में निवेश कर रहा हूँ, क्या कर रही है, कंपनी की डिमांड कैसी है। दुकानदार से ही पूछ लो भाई आजकल इसके बिस्कुट कम आ रहे हैं क्या, कैसा मार्जिन है, पता चलेगा आपको। ठीक है, तो या तो वो बिजनेस हो जिसमें आपको देख सकते हो क्लियरली, आपको समझ में आ जाए स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो अभी आपके यहाँ होगा यार नहीं, कंपनी तो सही कर रही है। दूसरा वो बिजनेस जो मोनोपोली लेके बैठा है कि कोई है ही नहीं, एंट्री बैरियर है, अकेला बंदा खड़ा है। ठीक है, तो ये 2 बिजनेस है। अब मैं इसी की तर्क पे आपके साथ कुछ ब्लू चिप स्टॉक शेयर करता हूं। सबसे पहला होगा टाटा ग्रुप से टीसीएस। देखिए, आईटी में सबसे बड़ी कंपनी है भारत की टीसीएस, और आईटी कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 1.5-2 साल से खराब कर रहा है तो चला गया, खत्म हो गया, सबसे गलत सोच है आपकी। आईटी कहीं नहीं जाने वाला। इनफैक्ट आगे फ्यूचर इज ऑल अबाउट आईटी मेरे हिसाब से। आपको पता है हम सब कितना आलसी होते जा रहे हैं, सब कुछ आईटी ही है, इन्फॉर्मेशन ही है। ठीक है, तो पहला टीसीएस हो गया। मैं यहाँ राय नहीं दे रहा हूं, मैं आपको स्टॉक्स के नाम बता रहा हूं, डिपेंड आप पे करता है आप कहां निवेश करना पसंद करते हो। पहले इन्फोसिस, टीसीएस हो गया, फिर इन्फोसिस हो गया आपका सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी। आईटी से मैं पहले बता देता हूं, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक। लार्ज कैप से ब्लू चिप हो गए, जो मर्जी आपको लेना लेके डाल दो। 4-5 साल में आपका पैसा डबल होता रहता है कंटिन्यू। सेकंड, एफएमसीजी में चले जाते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर किसी के घर में 1 लाख का एफएमसी यानी कि 1 लाख का जो कंज्यूम करते हैं वो प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो उसमें से लगभग 60,000 रुपए तो आपके घर में एचयूएल के प्रोडक्ट से ही जाते होंगे। मतलब एचयूएल को ही आप 60,000 रुपए दे रहे हो मान के चलो, क्योंकि इनका मार्केट शेयर ही इंडस्ट्री में लगभग 60 से 70% का है। तो एचयूएल एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 2 एफएमसीजी मुझे बहुत पसंद है। नेस्ले भी अच्छा है बट वो हर इंसान नहीं खरीद पा रहा, 20,000 रुपए का स्टॉक है, लोग प्रेफर नहीं करते हैं। बाकी चाहो तो लेके डाल दो, कोई इशू नहीं है। थर्ड सेक्टर, ऑटो सेक्टर। ऑटो में 2 व्हीलर में आयशर मोटर। 2 चीज प्ले करता हूं भाई। पहला तो वो गाड़ी नहीं, वो सपने बेचता है, बुलेट बेच रहा है। दूसरी बात, वो मार्जिन में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और वो वॉल्यूम्स में भी नहीं कर रहा। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आते हैं और मार्जिन भी अच्छे खासे आते हैं। तो 2 व्हीलर में तो आयशर मोटर, एंड 4 व्हीलर में कंपटीशन टफ चल रहा है आजकल। वैसे तो मारुति था मेरा फेवरेट,
बट अभी ईवी प्ले आ गया तो टाटा मोटर्स लीड कर रहा है, महिंद्रा मार्केट को कैप्चर कर रहा है, तो ये भी अच्छा है। बाकी मुझे लगता है अभी तो एक मतलब हायर क्लास की ज्यादा डिमांड है, यानी कि एक्सपेंसिव चीजें ज्यादा बिक रही हैं, बट दोबारा वही नॉर्मल रूटीन है, मारुति गाड़ी बेचेगा ही बेचेगा, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप जाएं तो फार्मा में जाओगे, तो फार्मा में पहला तो डिवीज लैब हमेशा से टॉप पसंद रही है और आज भी है। ब्लू चिप में देखिए फार्मा सबसे ज्यादा क्रिटिकल सेक्टर है, उसमें चुनना ही बहुत मुश्किल है, तो पहले तो मैं चला जाऊंगा डिवीज लैब की तरफ, बिना सोचे समझे, बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। केवल भारत में ही नहीं 95 देशों में मार्केट लीडर है, 95 कंट्रीज में। दूसरा मेरे लिए होगा सिप्ला, नॉर्मल बीमारियां जो होती है ना सबसे ज्यादा उनमें मार्केट शेयर लेके सिप्ला ही बैठा है। और एक और है मेरे पास, जैसे नेस्ले एफएमसीजी में ना 20,000 का, वैसे यहां भी है एबॉट इंडिया, लेके बैठ जाओ भैया, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला, तो गिरता भी नहीं है, क्रैश मार्केट में भी नहीं गिरता, बस लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक है। अब आते हैं अगले सेगमेंट में, तो यहां पे बात करें अगर हम मोनोपोली टाइप में, तो मोनोपोली के लिए आप मार्केट से जुड़े हुए लेना चाहते हो तो CDSL BSE आपके पास है। अगर आप और कहीं जाना चाहते हो तो IRCTC IEX आपके पास है, जहां पे मुझे सबसे अच्छा IRCTC लगता है लिटरली, बट ये ब्लू चिप में नहीं आता है, मैं आपको बता दूं। तो हम ब्लू चिप की बात करेंगे तो हम साइड कर देते हैं। आगे बात करें अगर और सेक्टर्स के बारे में, तो देखिए बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक इकोनॉमी में, तो भारत की इकोनॉमी में भी सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ही करते हैं प्ले। तो बैंकिंग से HDFC बैंक एंड ICICI बैंक हमेशा से टॉप पिक रहे हैं, अभी भी रहेंगे, एंड कोटक को भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक है जो मुझे लगता है लाइफ टाइम आपको पैसा बना के दे सकते हैं। अब NBFC की बात करें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही गुरु हैं, कहीं भी पैसा लगा दो, ब्लू चिप प्लस हाई ग्रोथ है। तो ये कुछ स्टॉक्स की ऐसी लिस्ट थी जहां पे अगर आप ऑलरेडी निवेशित हैं और नुकसान में, तो आपको बेचने नहीं है। अगर आप बिगिनर है तो आप लेना चाहते हैं, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग सेक्टर से मैंने आपके साथ स्टॉक शेयर करे। और यहाँ पे अगर आप 3 से 5 साल का व्यू रखते हैं तो इनका प्रीवियस इतिहास भी अच्छा रहा है और आगे का भी कामकाज मुझे अच्छा ही दिखता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो जहाँ पे अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर करे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखे तो अपने फेवरेट स्टॉक का नाम बताइए जो मैंने अभी शेयर करे उनमें से, ब्लू चिप में से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।